इस वीडियो में आप काउंट इफ एंड काउंट इफ एस फंक्शन के बारे में सीखेंगे और कैसे आप इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। काउंट इफ फंक्शन के थ्रू आप उन वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं जो वन क्राइटेरिया के ऊपर बेस कर रही होती हैं, जबकि काउंट इफ एस फंक्शन के थ्रू आप उन वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं जो डिफरेंट या मल्टीपल क्राइटेरियाज पे बेस कर रही होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम काउंट इफ फंक्शन से। यहाँ ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल नोट डाउन की हुई है जिसपे एम्प्लॉय नेम गिवन है, डेजिग्नेशन गिवन है एंड सैलरी गिवन है। और यहाँ पे हमने फाइंड करना है या काउंट करना है कि टोटल प्रोग्रामर्स कितने हैं इस टेबल में। तो ये करने के लिए आपने इस सेल के ऊपर क्लिक कर लेना है जहाँ पे आपको काउंट की वैल्यू चाहिए। तो मैंने इस सेल के ऊपर क्लिक कर लिया है और देन मैंने प्लेस करना है इक्वल साइन, क्योंकि फंक्शन जो है वो स्टार्ट होते हैं इक्वल साइन से। और देन आपने यहाँ पे लिखना है काउंट इफ, आपने लेफ्ट पैरेंथेसिस ऐड करनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंट इफ के 2 पैरामीटर्स हैं या 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज रेंज एंड द सेकंड वन इज क्राइटेरिया। रेंज क्या है, यहाँ पे आपने उन सेल्स का रेफरेंस देना होता है जिनको आपने काउंट करना है। तो हमने किनको काउंट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रोग्रामर्स। तो प्रोग्रामर्स यहाँ पे डेजिग्नेशन के कॉलम में लाई कर है, तो इसलिए मैंने डेजिग्नेशन का जो कॉलम है इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मेरे पास रेंज आ चुकी है C3:C16। फर्स्ट जो मेरे पास सेल था वो C3 था और जो लास्ट मेरे पास सेल है वो C16 है। देन आपने कोमा प्लेस करना है और नेक्स्ट जो पैरामीटर है या आर्ग्यूमेंट है वो है क्राइटेरिया। अब अगर आप क्राइटेरिया कोई वैल्यू दे रहे हैं या कोई टेक्स्ट दे रहे हैं, कोई वर्ड दे रहे हैं, तो आपने इन्वर्टेड कोमास या डबल कोट्स में आपने उसके वैल्यू को, क्राइटेरिया को ऐड करना है। अगेन आपने यहाँ पर डबल कोट्स ऐड कर लेने और अब इन डबल कोट्स में आपने लिखना है प्रोग्रामर, जो कि हमें यहाँ पे काउंट करना है कि हमारे टेबल में कितने प्रोग्रामर्स हैं। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है प्रोग्रामर एंड देन आपने राइट पैरेंथेसिस ऐड करनी है एंड देन आपने हिट करना है इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 रिजल्ट आ चुका है कि इस टेबल में 5 प्रोग्रामर्स हैं। तो हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ये प्रोग्रामर है और ये 5 ही प्रोग्रामर्स हैं इसमें। अब हमने चेक करना है कि इस टेबल में कितने टेस्टर्स हैं या इस कंपनी में कितने टेस्टर्स हैं। तो हमने कैसे करना है, अगेन इस सेल के ऊपर क्लिक कर लेना है, आपने लिखना है इक्वल एंड देन आपने लिखना है काउंट इफ, लेफ्ट पैरेंथेसिस ऐड करनी है। अब अगेन आपने रेंज देनी है। टेस्टर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, डेजिग्नेशन में ही टेस्टर है, तो इसलिए हमने डेजिग्नेशन के ही सेल्स को हमने यहाँ से रेंज को सिलेक्ट कर लिया। C3:C16 आ चुका है। अगेन आपने कोमा प्लेस करना है और डबल कोट्स ऐड करने हैं। डबल कोट्स हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसके इन बिटवीन हमने टेक्स्ट दे रहे हैं, तो इसलिए डबल कोट्स में ही टेक्स्ट आता है। और अब यहाँ पे हम लिख लेंगे टेस्टर। इसके बाद आपने राइट पैरेंथेसिस ऐड करनी है एंड देन आपने हिट करना है इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 आंसर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल में कि रेड कलर के टेक्स्ट में आपको टेस्टर नज़र आ रहा है। इस टेबल में 3 ही टेस्टर्स थे। थर्ड पे मूव करते हैं, सैलरीज ग्रेटर देन 40,000। यहाँ पे हमने उन एम्प्लॉयज़ को काउंट करना है जिनकी सैलरीज ग्रेटर देन है 40,000। तो हमने कैसे करना है, अगेन इस सेल के ऊपर क्लिक करना है, इक्वल साइन पुट करना है एंड देन आपने लिखना है काउंट इफ, लेफ्ट पैरेंथेसिस ऐड करनी है और यहाँ पे अब रेंज क्या होगी हमारी, हमने सैलरीज को काउंट करना है। तो इसलिए हमारी जो रेंज है वो सैलरीज को हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास रेंज आ चुकी है D3:D16। देन अगेन आपने कोमा प्लेस करना है, आपने डबल कोट्स ऐड करने हैं। अब इन डबल कोट्स में आपने क्राइटेरिया ऐड करना है कि सैलरी को आप देख रहे हैं कि वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 40,000 के। देन आपने यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस ऐड करनी है, देन आपने हिट करना है इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी जो है वो ग्रेटर देन है 40,000। और यहाँ पे आप इस ब्लू में जो सैलरी आपको नज़र आ रही है ये ग्रेटर देन है 40,000, आप इसको काउंट कर सकते हैं। बिलो पे मैं चाह रही हूँ कि डेजिग्नेशन लिखा हुआ है और इस डेजिग्नेशन के नेक्स्ट सेल में जो भी मैं डेजिग्नेशन ऐड करती हूँ उसके कोरिस्पॉन्डिंग जितने मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं वो काउंट होके आ जाएं। तो वो कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे इसका जो रिजल्ट चाहिए वो काउंट इफ के नेक्स्ट सेल में चाहिए, तो इसलिए इस सेल के ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ। अगेन मैं यहाँ पे लिखूँगी इक्वल साइन एंड देन मैं लिखूँगी काउंट इफ, लेफ्ट पैरेंथेसिस ऐड करूँगी एंड देन आपने लिखना है रेंज। रेंज क्या है, अब यहाँ पे मेरी रेंज क्या होगी, क्योंकि मैं डेजिग्नेशन जो है मुझे वो चाहिए, तो इसलिए डेजिग्नेशन के ही सेल्स को मैं यहाँ से डेजिग्नेशन के कॉलम को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। अगेन आपने कोमा प्लेस करना है और अब आपने क्राइटेरिया लिखना है। पिछले एग्जांपल्स में हमने डायरेक्ट क्राइटेरिया में लिख लिया था कि प्रोग्रामर होना चाहिए या टेस्टर होना चाहिए या सैलरी है तो वो ग्रेटर देन 40,000 होनी चाहिए। बट यहाँ पे हमने
हमें नहीं पता कि इस सेल में क्या वैल्यू होगी, तो इसलिए यहाँ पे हमने सेल रेफरेंस देने। सेल रेफरेंस आप कैसे देंगे? आपने सिंपल उस सेल का नेम लिखना है या उस सेल के ऊपर आपने डायरेक्टली क्लिक कर लेना है। तो मैंने इस सेल के ऊपर क्लिक कर लिया क्योंकि इस सेल में जो भी मैं डेजिग्नेशन ऐड करूँगी उसके कोरिस्पॉन्डिंग एम्प्लॉयज़ काउंट होकर मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। इस सेल का एड्रेस है H13 क्योंकि ये H कॉलम है और 13 इसकी रो है। देन यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया आ चुका है। और एक और चीज़ कि डबल कोट्स में हम क्राइटेरिया तब देते हैं जब हमने कोई वैल्यू देनी होती है टेक्स्ट में या हमने नंबर्स देने होते हैं। अब यहाँ पे हमने सेल रेफरेंस दिए, तो सेल रेफरेंस के लिए आपको डबल कोट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं करेंगे। आप डायरेक्टली सेल का जो एड्रेस है आपने वो ऐड करना है। देन आपने राइट पैरेंथेसिस ऐड करना है एंड देन आपने हिट करना है इंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 आ चुके हैं क्योंकि डेजिग्नेशन के सेल में मैंने अभी कोई वैल्यू ऐड की हुई नहीं है। तो अब मैं वो कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामर एंड देन मैं हिट कर लेती हूँ इंटर। तो यहाँ पे टोटल जो प्रोग्रामर्स हैं इस टेबल में वो 5 हैं। अगेन इसको मैं चेक कर लेती हूँ डिज़ाइनर्स के लिहाज से, यहाँ पे 4 डिज़ाइनर्स हैं। और इसी को मैं टेस्टर्स के लिहाज से भी चेक कर लेती हूँ कि इस टेबल में कितने टेस्टर्स हैं। तो यहाँ पे 3 टेस्टर हैं मेरे पास जो आपको रेड में नज़र आ रहे हैं। अब हम मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, जिसमें एम्प्लॉय नेम गिवन है, स्टेटस गिवन है, डेजिग्नेशन गिवन है एंड सैलरी गिवन है। यहाँ पे हमने प्रोग्रामर्स को काउंट करना है, बट उन प्रोग्रामर्स को काउंट करना है जो परमानेंट एम्प्लॉय हों। तो वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास 2 क्राइटेरियाज आ रहे हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमारे पास सिंगल क्राइटेरिया था, 1 क्राइटेरिया था कि वो प्रोग्रामर हो या टेस्टर हो। सैलरी को हम चेक कर रहे थे कि वो ग्रेटर देन 40,000 हो, ये 1 क्राइटेरिया है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोग्रामर्स जो है ये एक अलग क्राइटेरिया है क्योंकि डेजिग्नेशन में प्रोग्रामर लाई कर रहा है, और परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, ये हमारे पास सेकंड क्राइटेरिया है। तो इसको हमने इम्प्लीमेंट किसके थ्रू करना है? हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है काउंट इफ एस फंक्शन के थ्रू। अगेन आपने यहाँ पे इक्वल साइन पुट करना है एंड देन आपने लिखना है काउंट इफ एस एंड देन आपने लेफ्ट पैरेंथेसिस ऐड करनी है। इसके बिलो आपको इसके आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट इसका आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया रेंज 1। आपने यहाँ पे रेंज 1 को देना है। तो रेंज 1 यहाँ पे क्या है कि हमारा जो एम्प्लॉय वो प्रोग्रामर होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ से हमने डेजिग्नेशन के जो हमारे कॉलम है हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमारे फर्स्ट जो रेंज है वो आ चुकी है। अगेन आपने कोमा प्लेस करना है। और क्राइटेरिया क्या है आपके पास? क्राइटेरिया ये है कि एम्प्लॉय प्रोग्रामर होना चाहिए। प्रोग्रामर अब वो यहाँ से इसको चेक करेगा, तो इसलिए अगेन आपने डबल कोट्स ऐड करने हैं और इन डबल कोट्स में आपने ऐड करना है प्रोग्रामर। देन अगेन आपने कोमा प्लेस करना है। अब आएगा क्राइटेरिया रेंज 2। अब आप और किस रेंज को आपने काउंट करना है, वो है कि परमानेंट भी होना चाहिए। एक तो वो एम्प्लॉय प्रोग्रामर होना चाहिए, साथ में परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। तो परमानेंट एम्प्लॉय कैसे होगा? यहाँ पे आप स्टेटस में देख सकते हो कि कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस के हैं और कुछ परमानेंट एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड रेंज होगी वो क्या है? स्टेटस को हमने यहाँ पे स्टेटस के जो हमारे पास कॉलम है उसके सेल्स को हमने सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास सेकंड रेंज आ चुकी है। अगेन आपने कोमा प्लेस करना है और आपने डबल कोट्स ऐड करने हैं। डबल कोट्स में अब आपने क्या वैल्यू देनी है कि ये जो स्टेटस है इसमें से आपने ये देखना है कि एम्प्लॉय परमानेंट होना चाहिए। तो इसलिए आपने यहाँ पे लिखना है डबल कोट्स के इन बिटवीन आपने लिखना है परमानेंट। यहाँ पे हमारे पास 2 क्राइटेरियाज थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस को ऐड कर देना है। अगर आपके 3-4 हैं या मल्टीपल हैं तो आपने अगेन कोमा प्लेस करना है। आपने थर्ड क्राइटेरिया रेंज लिखनी है, कोमा के बाद आपने थर्ड क्राइटेरिया लिखना है। देन यहाँ पे हमारे क्राइटेरियाज कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो एम्प्लॉय है वो प्रोग्रामर होना चाहिए, इसलिए हमने डेजिग्नेशन का जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लिया। जो क्राइटेरिया था वो ये था कि प्रोग्रामर होना चाहिए। सेकंड हमारी रेंज ये है कि एम्प्लॉय जो है वो परमानेंट होना चाहिए, इसलिए ये हमारे पास रेंज आ चुकी है स्टेटस की और इसमें हमने क्राइटेरिया लिखा है परमानेंट। देन आपने हिट करना है इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 वैल्यू आ चुकी है। 3 वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि इस टेबल में 3 ऐसे प्रोग्रामर्स थे जो परमानेंट एम्प्लॉय भी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर में जो आपको नज़र आ रहा है परमानेंट प्रोग्रामर्स जो थे वो 3 ही थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिज़ाइनर सैलरीज लेस देन 40,000। यहाँ पे भी 2 क्राइटेरियाज आ रहे हैं। फर्स्ट एम्प्लॉयर जो है वो डिज़ाइनर होना चाहिए और इसकी जो सैलरी है वो लेस देन होनी चाहिए 40,000। इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? अगेन आपने सेल के ऊपर क्लिक करना है इक्वल्स टू एंड देन आपने लिखना है काउंट इफ एस फंक्शन, पैरेंथेसिस ऐड करनी है एंड देन आपने क्राइटेरिया रेंज 1 लिखनी है। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है? एम्प्लॉयड का डिज़ाइनर होना मस्ट है, तो इसलिए हमने डेजिग्नेशन के ही अगेन
कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आपने लिखना है कोमा, डबल कोट्स ऐड करने हैं और यहाँ पे हमने ये देखना है कि वो डिज़ाइनर होना चाहिए, तो इसलिए इन डबल कोट्स के इन बिटवीन आपका आएगा डिज़ाइनर। अगेन आपने कोमा प्लेस करना है एंड देन आपका आ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। आपके सेकंड जो क्राइटेरिया रेंज है वो क्या है, हमने सैलरीज देखनी है। तो सैलरी हमारे पास आ रहा है सेकंड रेंज। आपने यहाँ से सैलरीज के सेल्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगेन आपने यहाँ पे प्लेस करना है कोमा एंड देन आपने डबल कोट्स ऐड करने हैं और इनके बिटवीन अब आपने क्या क्राइटेरिया लिखना है कि ये जो सैलरी है वो होनी चाहिए लेस देन 40,000, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेस देन 40,000। हमारे यहाँ पे जो क्राइटेरियाज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं क्योंकि 2 ही क्राइटेरियाज थे। फर्स्ट वन इसके एम्प्लॉय का डिज़ाइनर होना मस्ट है और साथ में उसकी सैलरी भी लेस देन होनी चाहिए 40,000 की। यहाँ तक हमारे जो क्राइटेरियाज हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने राइट पैरेंथेसिस ऐड करनी है एंड देन आपने हिट करना है इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ जो डिज़ाइनर हैं और उनकी सैलरी लेस देन है 40,000, ऐसे हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लू में नज़र आ रहा है कि डिज़ाइनर्स है, फर्स्ट डिज़ाइनर और इसकी सैलरी है 30,000 और सेकंड डिज़ाइनर है जिसकी सैलरी जो है वो 37,500 है और ये हमारे पास 2 ही एम्प्लॉयज़ हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, लिखा हुआ डेजिग्नेशन और इसके सामने जो है वो सेल है और इसमें जो भी मैं डेजिग्नेशन ऐड करूं और बिलो जो मैं स्टेटस ऐड करूं एम्प्लॉय का, उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास काउंट होके वैल्यू आ जानी चाहिए कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं मेरे जिनकी डेजिग्नेशन वो है और उनका स्टेटस भी वही है जो इस सेल में मैं ऐड करूँगी। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगेन मुझे चूँकि आउटपुट इसकी यहाँ पे ब्लू वन सेल में चाहिए तो मैं सेल के ऊपर क्लिक कर लूँगी। अगेन मैं इक्वल साइन पुट करूँगी एंड देन मैं लिखूँगी काउंट इफ एस फंक्शन, लेफ्ट पैरेंथेसिस ऐड करूँगी एंड देन क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे 1 क्या है मेरे पास, डेजिग्नेशन। यहाँ पे मैं इसको चूज़ कर लेती हूँ डेजिग्नेशन को। डेजिग्नेशन के सेल्स को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ जो कि है मेरे पास रेंज। अगेन मैं कोमा ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया 1 देना है। क्राइटेरिया 1 क्या है, जो इस सेल में मैं ऐड करूँगी। तो अगेन इस सेल का मैं यहाँ पे सेल रेफरेंस दे देती हूँ। अगेन मैं कोमा ऐड कर रही हूँ। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है मेरे पास, स्टेटस। तो यहाँ से मैं स्टेटस का जो मेरे पास कॉलम है इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। अगेन यहाँ पे मेरे पास कोमा के बाद आपने क्राइटेरिया रेंज 2 लिख लिया। अब आपने क्राइटेरिया 2 लिखना है। क्राइटेरिया 2 मेरे पास क्या है, जो भी मैं स्टेटस के सामने वाले सेल में ऐड करूँगी वो मेरे पास क्राइटेरिया होगा। अगेन इस सेल के ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे इस सेल का भी एड्रेस आ चुका है I11। तो यहाँ मेरे क्राइटेरियाज कंप्लीट हो चुके हैं। जो डेजिग्नेशन इस सेल में ऐड करूँ और जो स्टेटस इस सेल में ऐड करूँ उसके कोरिस्पॉन्डिंग जितने मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं वो काउंट होके आ जाने चाहिए। देन आपने ऐड करना है राइट पैरेंथेसिस एंड आपने हिट करना है इंटर। यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 0, चूँकि ऑफकोर्स इन ये सेल्स जो हैं ये ब्लैंक है। अब मैं इनमें वैल्यूज़ ऐड कर लेती हूँ। डेजिग्नेशन में मैं कर लेती हूँ प्रोग्रामर और स्टेटस जो है उसमें मैं कर लेती हूँ परमानेंट। देन मैं हिट कर रही हूँ इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 वैल्यू आ चुकी है, काउंट हो चुकी है, आ चुका है कि इस टेबल में 3 ऐसे प्रोग्रामर्स हैं जो परमानेंट एम्प्लॉय भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 3 ही प्रोग्रामर्स हैं जो परमानेंट भी हैं। अगेन मैं यहाँ से इसको परमानेंट को रिमूव कर देती हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कॉन्ट्रैक्ट। देन मैं हिट कर रही हूँ इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 प्रोग्रामर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉयड हैं। देन अगेन इसकी मैं वैल्यू चेंज कर देती हूँ। यहाँ से मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ डिज़ाइनर के लिए और वो डिज़ाइनर हो जो परमानेंट भी हो। देन मैंने हिट करना है इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 वैल्यू आ चुकी है। 2 ऐसे मेरे पास डिज़ाइनर्स हैं जो मेरे परमानेंट स्टाफ भी हैं। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। अगर आप 1 क्राइटेरिया की बेस पे वैल्यूज़ को काउंट करना चाहते हैं तो आप काउंट इफ फंक्शन को यूज़ करेंगे और अगर आपके पास मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं जिसके कोरिस्पॉन्डिंग आपने वैल्यूज़ को काउंट करना है तो आप काउंट इफ एस फंक्शन को यूज़ करेंगे।